नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज का विषय है सावन में रुद्राभिषेक करने के 18 लाभ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाभ होते हैं और किस किस से अगर रुद्राभिषेक कराया जाए तो क्या फ़ायदा मिलता है। आप सभी लोग इस चीज़ों को जानें। रुद्राभिषेक के फायदे 22 जुलाई 2024 से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना अति आवश्यक है। रुद्राभिषेक 18 प्रकार का होता है और इसे 18 तरह के ही लाभ मिलते हैं। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन से निमित्त अनेक द्रव्यों का पूजन सामग्री को बताया गया है। आओ आपको बताता हूँ कि इस संबंध में विशेष जानकारी क्या क्या है सामग्रियाँ। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति तिरुद्रः, यानी कि भोले भी सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। रुद्राभिषेक के 18 तरीके से कैसे लाभ मिलते हैं ये सब आप लोग जानें। नंबर 1, जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। और नंबर 2, असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक माने कुश को जल में भिगो करके और उस जल से यदि अभिषेक किया जाए तो अत्यंत शुभ फल मिलता है, रोग समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। नंबर 3, भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिनके पास भवन और वाहन की चाहत होती है वह अक्सर भगवान का दही से अभिषेक करें तो उनको भवन और वाहन की प्राप्ति हो जाती है भगवान भोले बाबा की कृपा से। नंबर 4, लक्ष्मी माता के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। जिनको धन से समृद्धि नहीं है, बहुत परेशानी है, नौकरी मिलती है छूट जाती है, या धन से पूरा घर पीड़ित है, तो उसके लिए गन्ने के रस से यदि रुद्राभिषेक करें साल भर में 2 बार तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। निरंतर धन को बढ़ाने के लिए अगर शहद से या घी से अभिषेक करेंगे तो धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। नंबर 6, तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान के पास मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो जरूर तीर्थ के जल से अभिषेक करें, जैसे गंगा जल से अभिषेक करें। नंबर 7, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट हो जाती है। जल में ले आइए, थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए और उस इत्र से भगवान का अभिषेक करेंगे तो बीमारी नष्ट हो जाती है। नंबर 8, पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत्यु पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें तो इससे फायदा मिलेगा। नंबर 9, रुद्राभिषेक के इससे योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। यदि निरंतर रुद्राभिषेक आप कराते हैं तो आपको बुद्धिमान संतान प्राप्त होगी। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। बुखार को शांत करने के लिए, यदि बुखार शांत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति को और दवाई कराने पर भी नहीं ठीक हो रहा है,
तो शीतल जल माने ठंडा जल या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। नंबर 11, सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। नंबर 12, प्रमेह रोग की शांति की दुग्धाभिषेक से हो जाती है। नंबर 13, शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। नंबर 14, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। बहुत ज़्यादा शत्रु हो, आपकी निंदा कर रहे हो, तो साल भर में 2 बार सरसों के तेल से प्रभु का अभिषेक करें तो शत्रु जो है आपके पराजित हो जाएंगे। 15, शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा माने तपेदिक दूर हो जाते हैं। नंबर 16, पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। नंबर 17, गो दुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। नंबर 18, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर या मिश्रित जल से अभिषेक करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में मंत्र, गोदुग्ध या कुछ भी मिला करके केवल दूध से भी अभिषेक किया जाए तो विशेष पूजा में अगर देखा जाए तो दूध, दही, घृत, शहद और चीनी के अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। काल्प सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके लिए अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। तो ये मैंने आपको 18 उपाय बताए जिससे रुद्राभिषेक से फायदा मिलता है।